अजीब है, आज तक किसी ने कहीं भी इन सब के खिलाफ ना लिखा ना बोला। आवाज उठाने वाले तो थे मैडम। ऐसा कैसे हो सकता है कि इन सब चीजों की खबर ऊपर तक कभी नहीं पहुंची? मैडम हो सकता है खबर ऊपर तक पहुंची जरूर हो मगर किसी को सुनाई ना दिया हो। यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है कि अगर कोई इन केसेस के बारे में बात भी करता है तो तुरंत उन लोगों को देशद्रोही, वामपंथी या फिर अर्बन नक्सली घोषित कर दिया जाता है। और फिर गांव वाले भी इन लोगों को अछूत मानते हैं, तो ऐसे में इन लोगों के साथ कुछ भी अच्छा हो बुरा हो गांव वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। यू नो कमाल, आई डोंट रियली केयर अबाउट ऑल दिस। मैडम आप पत्रकारिता की पढ़ाई लंदन से करके आई हैं। आपको जो कुछ भी वहां पढ़ाया गया है वो यहाँ कुछ भी काम नहीं आएगा। ये दोनों बिल्कुल अलग दुनिया है। जन्नत और दोजक का फर्क है इन दोनों दुनियाओं में। मैडम ये लोग बहुत ताकतवर हैं। कमाल, मेरी जिम्मेदारी है कि समाज में इन जैसे लोगों का सच बाहर ले आऊं। सिर्फ सबूत मिलने की देर है, फिर मैं बताऊंगी सबको। ये एमएलए मुन्ना सिंह इसी ललिया से है ना? जिले का बाहुबली है। उसकी इजाजत के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। 20 साल से निर्विरोध एमएलए हैं। सरकार किसी भी दल की हो पर एमएलए तो बाबू साहब ही बनते हैं। इसने कभी एमपी का टिकट नहीं मांगा? प्रमोशन तो मैडम ब्रजेश गुप्ता जी ने भी आज तक नहीं माना। 15-16 सालों से एक ही थाने में दारोगा है, जबकि आज तक जितने एनकाउंटर उन्होंने किए हैं तो इस हिसाब से तो उन्हें अब तक एसपी बन जाना चाहिए था। मतलब? मैडम आपको क्या लगता है कि ये मुन्ना सिंह और ब्रजेश गुप्ता जैसे लोग इतने सालों से एक ही जगह पर क्यों हैं? मैं बताता हूं आपको। मैडम ललिया जो है ना वो बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड इन तीनों राज्यों की सीमाओं से जुड़ा है। अब मान लीजिए किसी अपराधी को अंडरग्राउंड करना है तो एमपी से होते हुए ललिया के रास्ते उसको बिहार पहुंचा देंगे। उसकी कीमत होगी पूरे 1 करोड़। झारखंड में कोयला आता है, रोज के 1,000 ट्रक, माने के 50,000 टन कोयला। उसके बाद रोज 7 ट्रेनें कोयले के, माने के 36,400 टन कोयला। 1 टन कोयले पे 800 रुपए की रंगदारी है। ये ब्रजेश गुप्ता 5 करोड़ रुपए की वसूली करता है रोज, 30 दिन, साल भर। अब मैडम आप खुद हिसाब लगा लीजिए। और ये जो एनकाउंटर है ना मैडम, ये सब केवल जनता की नजरों में अपनी छवि चमकाने के लिए, अपनी छवि को बनाए रखने के लिए है। ये मीडिया वाले इनके एनकाउंटरों के दिन भर खबरें चलाते रहते हैं और जनता को लगता है कि वो सुरक्षित हाथों में है। और वो दिल्ली में बैठे हुए नेता मुन्ना सिंह जैसे लोगों की पीठ थपथपा देते हैं, और मुन्ना सिंह या ब्रजेश गुप्ता जैसे लोगों की पीठ थपथपा देते हैं। सिर्फ एक सबूत कमाल, मुन्ना सिंह और ब्रजेश गुप्ता को ये नेक्सस भी डर जाएगा। देखिए मैडम, मैं तो आपकी मदद केवल वो दिल्ली वाली नौकरी पाने के लिए कर रहा था, पर जब से आपके साथ काम करना शुरू किया एक अलग ही हिम्मत आ गई है मुझमें। गौरी मैडम आप अलग ही मिट्टी की बनी हो। जब आप बोलती हैं तो कुछ उम्मीद जगती है कि बदलाव आकर के रहेगा। अभी तो सबूत भी ढूंढना है।